कल्पना से क्या आशय है, इसके स्वरूप की विवेचना करें। सेमेस्टर 2 फिलॉसफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। आगमनात्मक अनुमान में विशेष से सामान्य तर्क या वाक्य की ओर जाने के क्रम में जो निरीक्षण तथा विश्लेषण करते हैं उसके बाद कल्पना की बारी आती है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, किसी कठिन से आसान तर्क निकालने के लिए जब उसका निरीक्षण और विश्लेषण करते हैं और फिर जब उसके बाद भी वह तर्क नहीं निकलता है तो कल्पना करके उसका तर्क निकाला जाता है। आगमनात्मक अनुमान में प्रकृति समरूपता नियम और कारण कार्य नियम, इसके आकारिक आधार और निरीक्षण प्रयोग वास्तविक आधार का काम करता है। इतना सब के बाद भी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले हमें कल्पना करनी पड़ती है और जब यह कल्पना बाद में वास्तविक उदाहरणों से सिद्ध हो जाती है तो वह एक नियम का रूप ले लेती है। जिसका आसान सा मतलब है दोस्तों, अगर किसी तर्क तक हम लोगों को पहुंचना है और उस तर्क तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई खास आधार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कल्पना कर ली जाती है और जब वह तर्क निकल जाता है कल्पना के आधार पर तो वही कल्पना वास्तविक रूप ले लेती है। कल्पना करना का साधारण सा अर्थ है अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। और आई होप दोस्तों आपने भी किसी काम को करने से पहले अपना अनुमान या अंदाजा जरूर लगाया होगा और जब वो हो गया होगा तो वही अंदाजा या अनुमान वास्तविक रूप ले लिया होगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। जब हम किसी घटना का जांच करते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं वह होने का क्या कारण है। हम कल्पना करते हैं अगर वह सही साबित हो जाता है वैज्ञानिक दृष्टि से तो यह वैज्ञानिक कल्पना कहलाता है। जैसा कि हम जान रहे हैं कल्पना निरीक्षण अर्थात जांच के बाद संभव होती है और इसका अंत जांच से होता है। इस प्रकार कल्पना की जांच का जो स्वरूप होता है दोस्तों वो 3 तरह का होता है। पहला है घटनाओं का निरीक्षण। किसी भी तरह का कल्पना करने या अंदाजा लगाने से पहले घटना का जांच करना जरूरी है, क्योंकि जांच करने के बाद ही कुछ तथ्य पता चलता है, यानी कुछ साक्ष्य मिलता है। जैसे न्यूटन ने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा, फिर उसके बारे में उन्होंने अंदाजा लगाया यानी कल्पना किया, फिर इसकी व्याख्या की, तब जाकर पता चला कि यह तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ है। मतलब दोस्तों कल्पना करके ही सही तर्क तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अंदाज लगाना यानी अंदाजा लगाना। घटनाओं के जांच के बाद उसकी व्याख्या के लिए तब तक अंदाजा लगाया जाता है जब तक कुछ मान लिया जाता है। जैसे कि ऊपर उदाहरण में बताया गया है, अगर लगाया गया अंदाजा सही निकला तो उसे सत्य मान लिया गया। और दोस्तों अगर कल्पना गलत होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि किसी सही तर्क तक पहुंचने के लिए कल्पना करना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा है दोस्तों अंदाज की परीक्षा या सत्यापन। जब किसी घटना की कल्पना की जाती है तथा उसे सच्चाई के साथ मिलाकर देखा जाता है, यदि वह सत्य सिद्ध हुआ तो उसे वास्तविक मान लिया जाता है क्योंकि वो तो सत्य ही है। यदि नहीं हुआ तो दूसरी कल्पना की जाती है। मतलब अगर एक कल्पना सत्य नहीं हुई तो फिर दूसरी कल्पना करके उसे सत्य साबित करने की कोशिश की जाती है और जो वास्तविक है तो उसके लिए कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कल्पना आखिर है क्या। इस प्रकार यहाँ जिस कल्पना की बात की जा रही है यह वैज्ञानिक कल्पना है और हमें आगमन में वास्तव में वैज्ञानिक कल्पना की ही जरूरत है। यहाँ वही कल्पना महत्व रखती है जिसे किसी वैज्ञानिक तथ्य के लिए अंदाज के रूप में तब तक लिया जाता है जब तक सच्चाई का पता ना चल जाए। दोस्तों यहाँ यह बात फिर से साबित हो जाती है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए कल्पना की मदद लेनी ही पड़ती है।
उदाहरण के लिए यदि कोई वैज्ञानिक मलेरिया के कारण की खोज कर रहा हो और यह अंदाजा लगाए कि इसका कारण मच्छर का काटना है तथा उस वैज्ञानिक का यह अंदाजा सही हो जाए तो यह एक वैज्ञानिक कल्पना कहलाएगा। मतलब दोस्तों कल्पना करके ही सही अनुमान लगाया जा सकता है, यह बात बहुत तरह से साबित हो जाती है। अगर दोस्तों मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, निष्कर्षतः कल्पना कुछ समय के लिए लगाए हुए एक अंदाजा होता है। वैसे तो कल्पना हर चीज की सच्चाई जानने से पहले किया जाता है, परंतु यहाँ वैज्ञानिक कल्पना की बात की गई है। कल्पना सही सिद्ध होने पर एक नियम का रूप ले लेती है।